इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस ऑन द प्रॉपर्टी परचेज। जी हाँ, तो देखिए कभी भी अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते 50 लाख रुपए के ऊपर की प्रॉपर्टी है तो आपको टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। तो सेक्शन 194 IA कैसे वर्क करता है, कैसे टीडीएस आपको काटना है, कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना है, जो सेलर है उसको कौन सा फॉर्म इशू करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कितनी पेनल्टी लगती है, ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी टीडीएस सर्विसेज लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे रिव्यूज भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए स्पेशली मैंने इनवाइट किया है हमारे को फाउंडर अंकुश को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज अंकुश। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज। जब भी आप अपना कोई प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो आपको एक टीडीएस डिडक्ट करना होता है अपने सेलर का, और वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो कैसे डिडक्ट होगा, कितना डिडक्ट होगा और कैसे जमा होगा, ये सारे प्रोसेस को हम लोग ऑनलाइन समझेंगे पूरा का पूरा डिटेल में। हाँ, ये हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 194 IA की, जो कहता है अगर आप अपना कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं या परचेज करिए जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको टीडीएस कट करना है 1% अपने सेलर का और गवर्नमेंट को जमा कराना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1% जो कट करना है वो एक्स्ट्रा कट करना है। लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर 1% का जो टीडीएस है वो 1 लाख रुपए बन गया। तो आपको क्या करना है, 1 करोड़ सामने वाले सेलर को देने के बजाय आपको उसको 99 लाख रुपए देने हैं और 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे देना है। मतलब आपकी जेब से 1 करोड़ ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको आपकी जेब से कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, बट कंप्लाइंस जरूर ऐड हो रहा है कि हाँ जी आपको टीडीएस की रिटर्न वगैरह फाइल करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। फिर गवर्नमेंट कहती है कि 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा, और प्लस गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को इंस्टॉलमेंट में भी लिया है, लेट्स से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी है जिसकी पेमेंट्स आपकी इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है, तो भी आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा हर इंस्टॉलमेंट पे और जमा कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कहती है कि आपको इसके लिए कोई पैन नंबर की जरूरत नहीं है। टीडीएस के लिए ना हमेशा पैन नंबर चाहिए होता था। आपके पास अगर अपना पैन नंबर है, सामने वाले सेलर का पैन नंबर लो और टीडीएस को कट करके अपना जमा करा सकते हो। एक फॉर्म फाइल करना है, वो फॉर्म हम लोग आगे समझेंगे कैसे फाइल करना है, बट आप अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो। एक गवर्नमेंट और ये कहती है कि आपको ये जो प्रोविजन है ना जिसके हम बात कर रहे हैं, ये अगर आप एक रेजिडेंट सेलर से ही अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर एक नॉन रेजिडेंट सेलर है ना जिससे मैं प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूँ, वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। अगर वो बाहर का है, लेट सपोज वो बाहर का है या फिर यहाँ रहता था, अब पता नहीं बहुत सालों से नॉन रेजिडेंट इंडिया से बाहर रह रहा है, अब हम उससे खरीद रहे हैं, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अलग ही फॉर्म्स आते हैं, उसको हम लोग डिटेल में अलग वीडियो में समझेंगे। वो नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा, हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहते हैं अगर आपने कोई बैंक लोन भी लिया, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इसमें। अगर आपने एक बैंक लोन लिया है, लेट से 70 लाख, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है कि प्रॉपर्टी हमारी 1 करोड़ की है और आपने बैंक लोन लिया 70 लाख रुपए का, मतलब मैंने 30 लाख रुपए अपने पे करने हैं, तो गवर्नमेंट कहती है आपको टीडीएस ना पूरा का पूरा 1 करोड़ पे कट करना है, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो आप सेलर को कितना पे करेंगे, ये 29 लाख रुपीज़ पे करेंगे। 70 का बैंक हो गया, 29 की आपकी होगी, टोटल 99, 1 लाख गवर्नमेंट को चला गया। आपकी जेब से पूरे के पूरे 1 करोड़ ही जाएंगे, 70 का तो बैंक लोन आ गया, तो बट सेलर को कम मिलेंगे, आपकी जेब से कोई नुकसान नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेल प्राइस जो हम बात करें ना कंसिडरेशन की, इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, एक जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। गवर्नमेंट मना करती है जीएसटी के लिए, बट आपको क्लब मेंबरशिप फीस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के या फिर कार पार्किंग फीस, जो भी अपने बिल में ऐड होते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम पर, वो सारे के सारे चार्जेस ऐड हो करके देन आपकी वो सेल कंसिडरेशन बनती है, उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अब टीडीएस डिडक्ट होगा, जो टीडीएस की पेमेंट होती है वो पेमेंट होगी कैसे, वो होती है एक फॉर्म होता है 26 QB, जिसे हमें 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होता है। कब से, लेट्स सपोज आपकी और मेरी डील हुई, या मैं एक प्रॉपर्टी आपसे परचेज कर रहा हूँ आज, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम 19 सितंबर को एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। 19 सितंबर के 30 दिन कब से, जब ये मंथ एंड हो जाएगा। अब एंड कब होगा, 30 सितंबर को। 30 सितंबर के 30 दिन मतलब 30 अक्टूबर तक आपको ये 26 QB फॉर्म फाइल करना है। मतलब यहाँ मैंने क्या लिखा है, टीडीएस पेमेंट इज टू बी डन यूजिंग 26 QB विद इन 30 डेज, 30 डेज ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। चाहे वो 19 सितंबर है, चाहे वो 25 सितंबर है, तो उसका 30 दिन कब, 30 सितंबर से काउंट होंगे। ठीक है जी। एक चीज़ और, लेट फाइलिंग फ़ी आपकी 200 रुपये पर डे है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने टाइमली फाइल नहीं करी तो 200 रुपये पर डे आपके फॉर्म की पेनल्टी लगती रहेगी। अब इंटरेस्ट इन्होंने लगा रखा है 1%। अगर आपने टीडीएस कटा ही नहीं,
एक 1.5% तब लेंगे जब आपने कट कर दिया बट जमा नहीं कराया। मतलब लेट से अब 25 सितंबर हमारी आज लेट से 25 है और आपने TDS डिडक्ट कर दिया बट डिपॉजिट ही नहीं कराया 30 दिन के अंदर, तो 1.5% का इंटरेस्ट के साथ साथ आपको जो पेनल्टी पे करनी है 200 रुपये पर डे की, आपकी TDS की रिटर्न तब फाइल होगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी हो जाती है हमारी TDS की रिटर्न फाइल करना जब भी आप अपना कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। इसकी डिटेल सारी की सारी गवर्नमेंट को ऑनलाइन मिल जाती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा TDS आपको डिपॉजिट कराना ही कराना है। हम प्रोसीजर की बात करते हैं कैसे कराना है। शॉर्ट में एक बार यहाँ पे मैंने शॉर्ट बना दिया। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है, ई फाइल ई पे हम अभी समझेंगे। अपना न्यू पेमेंट सेलेक्ट कीजिए 26 QB, ठीक है। डिटेल्स भरिए, सेलर की, बायर की, प्रॉपर्टी डिटेल्स की। जब पेमेंट हो जाए तो आपको एक चालान रिसीव हो जाएगा। चालान रिसीव होने के बाद आपको क्या करना है, एक 16 भी आता है फॉर्म 16B, वो आपको ना 10-12 दिन में अवेलेबल हो जाता है, वो आपको अपने सेलर को दे देना है। मीनवाइल आपको क्या करना है, आपने पेमेंट कर दी, ये चालान आएगा, चालान प्लस एक स्टेटमेंट आती है, वो अपने सेलर को पकड़ा दो, हाँ जी मैंने आपका TDS काट दिया। अब आप अपना इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं सीधा, कि इनकम टैक्स पोर्टल पर मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि कैसे आपको TDS को डिडक्ट करके डिपॉजिट कराना है। ये मेरा इनकम टैक्स का पोर्टल है, आपको अपने पैन से ही लॉगिन करना है, कहीं अलग से कुछ नहीं करना। जो भी आपका पैन है अपने पैन से लॉगिन की, सिंपल लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ई पे टैक्स पे गए, ई पे टैक्स पे जाने के बाद न्यू पेमेंट गए, ठीक है। न्यू पेमेंट पे जाने पर 26 QB आ रहा है TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आगे एक और चीज़ें बताऊंगा कि जो बायर्स ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमारा आ रहा है सेलर की डिटेल। सेलर कौन है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर, जिससे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रेजिडेंट, ठीक है। अब आ रहे हैं बायर की डिटेल्स, पैन नंबर, आधार नंबर, नेम ऑफ द बायर, ठीक है, मैं हूँ, मेरी एड्रेस वगैरह डिटेल्स आ गई, फ़ोन नंबर आ गए। अब मेरे से पूछ रहा है कि बायर वेदर मोर देन बायर, वन बायर और नॉट। अभी मैं कहता हूँ नहीं है, ठीक है जी, कंटिन्यू। अब सेलर की डिटेल, ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने डिटेल डाल दी, ये मैंने एड्रेस डाल दिया, बायर का एड्रेस डाल, सेलर का एड्रेस डाल दिया, ये मेल आईडी डाल दी, वेदर मोर देन वन सेलर, अभी के लिए नहीं, ठीक है, कंटिन्यू। अब लेट से अगर मेरे सेलर ज़्यादा होते या बायर ज़्यादा होते तो थोड़ी सी चीज़ें ना चेंज हो जाती है। अगर लेट से आप अपनी एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं 1 करोड़ की और 2 बायर हैं, तो आपको फॉर्म ना 50 लाख का मुझे फाइल करना है, 50 लाख का इस पर्सन को फाइल करना है, 50-50 का सब कुछ फॉर्म भरते हुए हाफ हो जाएगा। कहीं पर अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू पूछ रही है, टोटल पेमेंट पूछ रहा है, सब कुछ हाफ हो जाएगा। टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्डिंग, यहाँ एड्रेस डाल दिया, दिस, ठीक है जी। डेट ऑफ एग्रीमेंट लेट से मैंने डाल दी 20 सितंबर। टोटल कंसिडरेशन, अब मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये 1 करोड़ मैंने डाल दिया, ठीक है। ये मैंने पेमेंट अभी 26 सितंबर ही डाल दी, लमसम हो गया, ठीक है। इंस्टॉलमेंट या लमसम जो हमने बात करी थी, अगर इंस्टॉलमेंट होता है तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आता है, फिर पूछता है वेदर इट इज़ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, येस नो, ठीक है। अब मैंने लमसम डाल दिया। वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ हायर देन सेल कंसेशन, कभी होगा नहीं, होगा तो फिर आपको उस अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। वेदर स्टैम्प ड्यूटी इज़ हायर, नहीं, बिल्कुल नहीं, हायर नहीं है। अमाउंट पेड मैं 1 करोड़ ही दे रहा हूँ पूरे के पूरे, लेट से, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 1 करोड़ ही मानेंगे, 1 2 3, ठीक है। 1 करोड़ पर TDS कितना होगा, ये 1 लाख रुपीज़ का TDS होगा, ये हमारा TDS हो गया। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है और पेमेंट कर देनी है। अब हमारा सीधा आके सीधा एक चालान जनरेट हो जाएगा, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब पॉइंट्स जो आते हैं, जो सबके डाउट्स आते हैं कि यार सबसे पहले अब हम पॉइंट लेके चलते हैं, अगर 2 बायर हुए तो, अगर मेरे साथ एक कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो हमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, यहाँ पे लोग 1 करोड़ ही लिख के रहने देते हैं कि यार 2 बंदे तो भी क्या हुआ, प्रॉपर्टी वैल्यू तो 1 करोड़ है। नहीं भैया, मेरे लिए 50 लाख है, 50 लाख मैं यहाँ पर 50 लाख करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 50 लाख करूँगा और यहाँ पर मैं TDS डिडक्ट करूँगा 50,000। सेम पर्सन मेरे साथ वाला वो भी फॉर्म ऐसे ही फिल करेगा। ध्यान रखना है आपको, चीज़ें हाफ हो जाती हैं। लेट सपोज सेलर भी हाफ है, सेलर भी 2 हैं, तब ये और हाफ हो जाएगा। मुझे 2 फॉर्म्स भरने होंगे, मुझे एक ए सेलर के लिए, मुझे एक B सेलर के लिए। इस पर्सन को A सेलर के लिए
इस पर्सन को, बी सेलर को। टोटल फॉर्म 4 फॉर्म जाएंगे, मैं 2 फॉर्म भरूंगा, ये 2 फॉर्म भरेगा। अब सिंपल और सिंपल हटाते हैं, सिंपल करते हैं, ये पर्सन को हटा दो, मैं अकेला ही सिर्फ बायर हूँ, लेकिन मेरे सामने 2 सेलर्स हैं, तो मुझे कितने फॉर्म भरने पड़ेंगे, एक इस सेलर के लिए, एक इस सेलर के लिए, 2 सेलर्स के लिए मेरे को फॉर्म भरने पड़ेंगे। और वैल्यू अगेन हाफ ऑफ होगी। वो एक्सेल शीट्स वगैरह ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं, वो हम लोग और डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ मेरा क्या है, अभी अगर हम बात करेंगे तो एक सिंगल बायर सिंगल सेलर को कंटिन्यू लेके चल रहा है, प्लस साथ साथ में छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर आउट कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको फॉर्म्स फिल करते हुए। अब क्या है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने वैल्यू ली थी 1 करोड़, ये हमने नेक्स्ट कर दिया था, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया था। नेक्स्ट करने के बाद हमारा पेमेंट हो गई, पेमेंट होने के बाद चालान जनरेट हो गया। अब चालान जनरेट कैसा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये चालान जनरेट हुआ, चालान ये जनरेट हो गया, ठीक है जी। ये आ गया इनकम टैक्स का चालान, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी वैल्यू, ये एक चालान आ गया। चालान ये अपने सेलर को दे दो। इसके बाद एक ये स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट भी आती है, ये भी आपको डाउनलोड करके देनी है। उसमें पूरी डिटेल्स होती है जो हमने भरी, पेमेंट डिटेल्स कब कब की हो गई, बायर डिटेल, सेलर डिटेल, उसके बाद प्रॉपर्टी की डिटेल्स कि अच्छा ये कितनी। अब देखो ये ना बंदे ने गलती करके, ये गलती दिखाता हूँ मैं आपको, पकड़ना इस बात को। बंदे ने क्या कर रखा है, टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 81 लाख, ठीक है, अमाउंट पेड 36 लाख। क्या करना चाहिए था, यहाँ भी 36 लाख ही करना चाहिए था। नोटिस आ रखा है इनका इनकम टैक्स का, क्या जी आपने फॉर्म ही गलत फिल कर रखा है। अब क्या क्यों फिल कर रखा है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इनके बायर तो 2 थे लेकिन उन्होंने हाफ अमाउंट करा ही नहीं। ये जो मैं आपको बता रहा था, लोग गलती करते ही करते हैं, इसको हमने करेक्शन के लिए डाला है, वो करेक्ट हो जाएगा। ये 81 लाख, ये होना चाहिए था हाफ, ठीक है। तो ये आपका एक चालान हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, आपको एक फॉर्म 16, जो मैंने आपको भी अपनी पीपीटी में भी बताया, आपको 7 दिन वेट करनी है, एक फॉर्म 16 भी आएगा, वो आपको अपने सेलर को दे देना। वो भी आपका एक काम होता है, वो होता है एक तरह से प्रूफ कि आपने अपना टीडीएस को कट करा, अच्छे से प्रोसेस होगी आपकी टीडीएस रिटर्न, और अब आपने एक फॉर्म को इशू कर दिया, फॉर्म 16 भी ना। ये एक पूरा प्रोसेस था कि अगर हम बात करें टीडीएस का, तो टीडीएस कैसे जमा होता है, कितना जमा होता है, ये एक पूरा प्रोसेस था। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है ना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ankush@myonlineca.in पर। प्लस हमारे कुछ कंसल्टेंसीज प्लान्स भी हैं जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल हैं www.myonlineca.in पर, वहाँ पर आप विजिट करके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।